हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में गुरुग्राम धीरे धीरे कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। प्रदेश के दूसरों जिलों के मुकाबले अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में रोजाना कोरोना के नए मामले और बहुत ही तेजी के साथ ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 48 घंटों में, बीते 48 घंटों में कोरोना से 7 मौतें हुई। 7वीं मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। साइबर सिटी में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। विभाग के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय है कि अनलॉक शुरू होने के बाद कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पहले ही आंकड़े बढ़ रहे थे, अब तेजी से बढ़ने लगे। यहां रोज जितने मरीज ठीक हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नए मामले डॉक्टर्स के पास सामने आ जा रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने इस बीच दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने कोरोना के मामले मिले हैं उनके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। साथ ही विज ने बताया कि वो हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर राज्य की सीमाएं एक बार फिर से सील करने पर विचार करेंगे। तो कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर के तौर पर भी इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक तय समय सीमा के भीतर ये जो आंकड़े हैं वो हैं 24 घंटे 48 घंटे में केसेस का बढ़ना। 24 या 48 घंटे में जो खबरें आ रही हैं कि मौत जिस तरह से हो रही हैं ये हैरान करती हैं। स्वास्थ्य विभाग में इन आंकड़ों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। गुरुग्राम में जीना दूभर आप कह सकते हैं कि हो गया है। यहाँ पर जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लोग ठीक होते नहीं कि उससे कहीं ज्यादा लोग बतौर मरीज बनकर डॉक्टर्स के पास पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। एक तरह से स्वास्थ्य विभाग का हाथ पांव फूलना आप कह सकते हैं कि किस तरह से लगातार मरीज जो है वो पहुंच रहे हैं। केवल साइबर सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंकड़े बेहद भयावह हैं और रोजाना बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 48 घंटे में 7 मौतें कोरोना संक्रमण की वजह से साइबर सिटी में हुई हैं। प्रदेश का वो जिला जो कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा मामले शुरुआत से ही देखने को मिल रहे हैं। इस बीच में गृह मंत्री अनिल विज का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी मामले प्रदेश में मिले हैं सबसे ज्यादा मामलों में दिल्ली से कनेक्शन है। दिल्ली से कहीं ना कहीं उन आंकड़ों के, उन केसेस के तार जुड़े हुए हैं। सुनाते हैं अनिल विज ने क्या कहा। जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं और हमने सफिशिएंट फैसिलिटी बना रखी है और जरूरत पड़ेगी और बनाएंगे। हम सबका इलाज कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली से संक्रमण जो है बहुत ज्यादा आ रहा है लगातार। नहीं, वो तो पहले ही संभावित था, इसीलिए मैं बार बार दिल्ली के साथ बॉर्डर ना खोलने की बात कर रहा था। लेकिन जब अब सारा माहौल ये बन गया, जनता चाहने लगी कि सब कुछ खुले, तो सब कुछ खुल गया। अब खुलने से बढ़ेगा भी, और जो बढ़ गया है अब हम अपनी सारी मशीनरी को गियर अप कर रहे हैं कि बढ़े हुए चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। इससे अच्छा ये नहीं होगा कि एक बार दोबारा बॉर्डर सील करने के बारे में सोचा जाए? नहीं, वो हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम विचार करेंगे। हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ जुड़ गए हैं गुरुग्राम का हाल बताने के लिए। यहाँ पर गुरुग्राम में जितने मामले बढ़ रहे हैं, मनोज, ये कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे ये कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। कल भी 164 मामले रिपोर्ट हुए हैं। अब जो अनलॉक 1.0 यानी 1 तारीख से लेकर 9 जून तक जो अभी तक जो मामले सामने आए हैं 1555, यानी कि अगर हम औसत लगाएं तो 172 से 73 मरीज जो है वो डेली सामने आ रहे हैं। अगर गुरुग्राम के टोटल आंकड़ों की बात करें तो 2329 मरीज हो चुके हैं और 1678 जो मरीज हैं वो अभी भी एक्टिव हैं, जिनमें सिर्फ 640 लोग ही अभी तक ठीक होकर गए हैं। और अनामिका, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि संडे तक जो मरने वाले मरीजों का आंकड़ा था वो महज 4 था और पिछले 2 दिनों में 7 मौत और गुड़गांव में रिपोर्ट की गई है। जी अनामिका।
बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग इस बीच कितनी मुस्तैदी के साथ और क्या तमाम और कोशिशें की जा रही हैं? कुछ बदलाव आपने देखे? क्योंकि 7वीं मौत के बाद हमने देखा कि किस तरह से प्रशासन के भीतर, स्वास्थ्य विभाग के भीतर, डॉक्टर्स के भीतर जो है वो हड़कंप मच गया था कि एक के बाद एक मौतें हो रही हैं और जितने मामले ठीक नहीं हो रहे, जो लोग इलाज करा के ठीक होकर घर नहीं जा रहे, उससे कहीं ज्यादा मामले सामने आ जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति को काबू कर पाना, वो भी तब जब हम अनलॉक 1 में जा चुके हैं, रियायतें मिलनी शुरू हो गई हैं। पहले भी ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम में अब जाके वो आंकड़े बढ़ रहे, पहले भी बढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा गुरुग्राम नहीं थे, लेकिन अब तीव्रता बढ़ गई है। देखिए, कहीं ना कहीं अनामिका, लोगों को यहाँ पर भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन तो जरूर अपनी तरफ से कार्य कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ खास नजर नहीं आती। क्योंकि अगर हम बाजार की बात करें तो वहां पर लोग नियमों की अनुपालना करते नहीं दिखते। हमने 2 दिन पहले सेक्टर 10 में जो सरकारी अस्पताल है वहां का जायजा लिया। वहां पे ओपीडी में मरीज जो लाइनों में लगते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां पर जरूर गार्ड की तैनाती की गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग वहां पर बाज नहीं आते। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है अनामिका कि यहाँ लोगों को अपनी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो जिला प्रशासन की जो ये जितनी भी ये कार्य वो कर रहे हैं इस कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, वो कहीं ना कहीं विचलित कर रहा है। और ये आने वाले दिनों में जो जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, और वो गुरुग्राम में और भी देखने को मिल सकता है बढ़ा हुआ। जी अनामिका। हालांकि लॉकडाउन के बाद गुरुग्राम को बहुत पहले ही खोल दिया गया था, यहाँ पर काम शुरू हो गया था, लोग दफ्तरों को जाने लगे थे, लेकिन अनलॉक 1 के बाद गुरुग्राम की तस्वीर अब किस तरह से दिख रही है, चूंकि अभी बॉर्डर भी जो है हरियाणा सरकार की तरफ से सील नहीं किए गए हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, पैन कीजिए और दिखाइए हमें कि क्या रौनक लौटी है, किस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मास्क पहने हैं या नहीं पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या तस्वीरें हैं, वो दिखाएं आप हमें और बयां करें। देखिए अनामिका, बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड पर जो है अभी भी जो चहल पहल उतनी नहीं है, गर्मी की वजह से जरूर थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पर अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी भी देखिए आप, लोग डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। दुकानों पर जरूर दुकानें खुल चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के बचने के लिए, क्योंकि डॉक्टरों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि आप खुद नहीं जाने कि कौन लोग आपके जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो कोरोना संक्रमित लिए घूम रहे हो, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो है लोग अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं और लगातार लापरवाही करते चले जा रहे हैं। जी ना, लेकिन इस तरह से तो और ज्यादा मामले बढ़ेंगे। आपने जिस दुकान को हमें थोड़ा सा क्लोज करके दिखाया था, वहाँ पर काफी संख्या में 5-7 लोग तो दिख ही रहे थे, जबकि जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक एक दुकान में 5 से ज्यादा लोग खरीदारी के लिए नहीं जाएंगे और उनके बीच में भी 6 गज की दूरी होनी चाहिए। ऐसे में वहाँ 5-7 तो जो चेहरे हैं वो नहीं दिखने चाहिए थे, कम से कम 2 या 3, क्योंकि दुकान इतनी बड़ी है नहीं जहाँ पर 6 गज की दूरी बनाकर 5-7 लोग जा सकते हैं। देखिए अनामिका, यहाँ पर जो दुकानदार है वहाँ उनको भी ये चीज सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो दुकान पे उनकी कस्टमर आते हैं वहां पर सर्कल होने चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो लोग बिना मास्क के आ रहे हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए बोला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है उसके बाद से तो नियमों की, जो ट्रैफिक के नियम है उनकी भी अनुपालना नहीं होती, लोग बिना हेलमेट लगाए घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिसिया व्यवस्था क्या एक्शन ले रहा है? क्योंकि सरकार तो बिल्कुल सख्त है, मास्क नहीं लगाने पर भी चालान है, बिना हेलमेट पर तो पहले से ही ट्रैफिक नियम इतने ना सख्त कर दिए गए कि उस पर हमने कई सारी डिबेट कर डाली। तो अब इतनी छूट ऐसे वक्त में जब लापरवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए अनामिका, अभी तक जो चालान करने का कार्य है वो अभी तक जरूर नहीं हुआ, लेकिन कल से एक ड्राइव जरूर चलाई है गुरुग्राम पुलिस ने कि जो लोग बिना मास्क के दिखाई देंगे उनके खिलाफ चालान करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और अब जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती है। सदर बाजार में भी हमने देखा कि वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है। जो लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो जो गुरुग्राम में जो संक्रमण फैल रहा है वो आगे और भी इसी तरह से संक्रमण जो है वो बढ़ता दिखाई देगा। गनीमत है मनोज की यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुले, मॉल्स नहीं खुले या धार्मिक स्थलों को खुलने नहीं दिया गया, नहीं तो और भी ज्यादा भयावह आंकड़े हम देख सकते थे। जी बिल्कुल, अगर ये रेस्टोरेंट या मॉल या इस तरह के सिनेमाघर खुल जाते तो वाकई अनामिका स्थिति जो है वो काफी विस्फोटक हो सकती थी, क्योंकि गुरुग्राम में 25 लाख की आबादी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादातर सिनेमाघर या मॉल्स में जाने के बहुत शौकीन है। तो ऐसे में अगर वहां पर इन्हें खोला जाता तो शायद और भी स्थिति गंभीर हो सकती थी। जो चलिए मैं लौटूंगी अपडेट्स के लिए आपके पास। हमारे साथ विधायक जी जुड़ गए हैं, सुधीर सिंगला। सिंगला साहब नमस्कार।
नमस्कार जी, नमस्कार। कोरोना से किस तरह से इस वक्त गुरुग्राम लड़ रहा है? बेहद भयावह जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। देखिए, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, हाँ। लेकिन जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम जो हमारा शहर है, हम्म। ये इसमें बहुत भारी संख्या का घनत्व है हम्म। वो, और रोजमर्रा के लोग कमाने खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो लॉकडाउन करके लोगों को सब चीजें समझाई गई हैं, लोग उसको कुछ हद तक फॉलो भी कर रहे हैं। और लेकिन ये बात भी ठीक है कि ऐसे केसेस आ रहे हैं, लेकिन इसमें एसिम्टोमेटिक जो है वो केसेस ज्यादा हैं वो, जिसके अंदर होम आइसोलेशन की एक बहुत अच्छा प्रोविजन है। अगर उनका टॉयलेट उनके घर के अंदर है तो वो अपना ठीक ढंग से रह सकते हैं, अलग अलग से है तो परिवार के साथ अलग से है। अदरवाइज हमने ESI हॉस्पिटल हमारे पास है, SGT कॉलेज हमारे पास है, एम्स भाड़सा जो है वहाँ पे हमारे पास व्यवस्था है। कुछ हमने प्राइवेट होटल्स भी कर रखे हैं जिसको कुछ गवर्नमेंट पे भी कर रही है। कुछ जो लोगों को उससे थोड़ा बड़ा अगर अपडेट चाहिए होटल तो उसके अंदर वो उनकी पेमेंट पे भी वो लोग रह सकते हैं वो। तो इस किस्म की कुछ तैयारियां वैसे कर रखी हैं। कुछ हमने एक कल से एक हेल्पलाइन भी शुरू करी है, जिसके अंदर अगर लोग होम आइसोलेशन के अंदर रहना चाहें तो वीडियोग्राफी के थ्रू उस नंबर पे बात कर सकते हैं, चीज समझ सकते हैं, कंसर्न डॉक्टर उनको बताएंगे वो किस तरीके से आप होम आइसोलेशन के अंदर रह सकते हैं। पूरी फैमिली को भी जो है वो शिक्षित करेंगे। इस किस्म की तैयारियां हैं और लोगों से बार बार आग्रह यही कर रहे हैं कि मास्क लगा के रखिए, कम से कम जरूरत हो तो तभी बाहर निकलें वो, और डिस्टेंस बना के रखें। इसके बावजूद सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं, अगर पूरे प्रदेश की बात करें, आप भी इससे अनभिज्ञ तो नहीं होंगे सर, गुरुग्राम में एपिक सेंटर बनता जा रहा है ये कोरोना का। हमारे संवाददाता अभी रिपोर्ट कर रहे थे, अगर आपने उन्हें सुना हो, नहीं सुना हो तो आप देख तो रहे होंगे सर खबरें। नियमों की पालना नहीं हो रही है ज्यादातर जगहों पर। सुनिए ना, मैं उसमें बता रहा हूँ, जैसे इसी को देख के ही जो मॉल थे वो फॉर द टाइम डेफर कर दिए गए, उसी डेट से जिम जो है वो डेफर कर दिए गए। जो मल्टी जो PVR पिक्चर हॉल थे वो डेफर कर दिए गए, उसी को देखते हुए कि थोड़ा सा आदमी स्थिति थोड़ी सी जो है वो ठीक नहीं है वो। लेकिन इतना जरूर है कि मॉर्टेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो भगवान की बहुत कृपा है, लोग बहुत से ठीक भी होके जा रहे हैं। लेकिन ये शहर 24 घंटे चलता था, 24 घंटे शहर चलता था जब लोग अपनी आजीविका कमाते थे। अब बहुत ज्यादा समय तक आप उसको लॉकडाउन करके घर में रहें, उन लोगों को खाने पीने की बड़ी भारी दिक्कत हो रही थी, वो अपने परिवार को कैसे चलाएं वो। तो उसके लिए हम लोगों को भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। कहीं कोई चीज कमी मिलती है तो वहाँ पे प्रशासन सख्त भी आपको दिखाई देगा वो। तो इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत है और थोड़ा बहुत समय और लगेगा। मैं समझता हूँ ये चीजें ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है कि स्थिति जो है हम ये सोचते हैं कि जिस हिसाब से लोगों की एक्टिविटी है उसके हिसाब से शायद स्थिति अभी मैं समझता हूँ धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। ठीक है, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसको लेकर सख्ताई पर भी बोलिए कुछ, क्योंकि हमने देखा है कई जगहों पर चालान हो नहीं रहे सर। चालान देखिए, चालान बहुत ज्यादा संख्या में हो रहे हैं, मास्क के ऊपर हो रहे हैं। और मैंने अभी मास्क तो छोड़िए सर, लोगों ने अब हेलमेट पहनना भी छोड़ दिया है कि सड़कें तो खाली हैं, हेलमेट भी नहीं पहन रहे सर। देखिए वो तो पहले भी था। हाँ। वो पहले भी था चालान, तो हेलमेट का पुलिस तब भी करती थी वो। लेकिन आज वो गुड़गांव के लोग हैं, उनको और कल से जो है थोड़ा सा अनाउंसमेंट थोड़ा बढ़ा रहे हैं। पुलिस अनाउंसमेंट थोड़ी सी बढ़ाएगी। कल से आपको महसूस होगा कि हर शहर, हर गली में, मोहल्ले के अंदर अनाउंसमेंट होती नजर आएगी। जो पुलिस वहाँ की कंसर्न पुलिस स्टेशन है उन्होंने व्यवस्था कर रहे हैं, मेरी बात हो गई है, अनाउंसमेंट बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। एक सवाल और पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि एपिक सेंटर होता जा रहा है, सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर है, तभी तो धार्मिक स्थल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुले। अच्छी बात है, अगर इससे मामला सुधरता है, आंकड़े रुकते हैं, ठहरते हैं और महामारी का प्रकोप से हमें निजात मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन शहर के सैनिटाइजेशन को लेकर, खासकर उन इलाकों में जो कंटेनमेंट जोन है, उनके सैनिटाइजेशन को लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए बात यह है कि रेगुलर सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। हाँ। कुछ स्पेसिफिक जो कंप्लेंट होती है तो प्रशासन भी कम है, मैं भी कभी दिक्कत है, मेरे को भी कोई बता सकते हैं। मैंने तो नंबर सैनिटाइजेशन के लिए शुरू में अपना पर्सनल नंबर जो है मैंने शेयर किया था आम पब्लिक के अंदर, जिसके अंदर मुझे 100 लोगों ने कंप्लेंट की, कॉन्टेक्ट किया और नेक्स्ट डे जो है मैंने करा भी दिया। कल भी मेरे को 4 लोगों ने कंप्लेंट अपने इलाके की, वो 2 इलाकों के सैनिटाइजेशन हो चुका है और 2 का शाम तक हो जाएगा। चलिए
उम्मीद करते हैं इसी तरह से आगे भी काम होता रहेगा और बहुत जल्दी आंकड़ों में सुधार हो और कोरोना से हमें निजात मिले। बहुत परेशान किया है इस कोरोना ने सर। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति महेश्वरी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। स्वाति हैं आप हमारे साथ? जी हाँ, बिल्कुल, बताइए। कोरोना के बढ़ते मामलों ने गुरुग्राम को हलकान कर दिया है। यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 48 घंटे में 7 मौतें। ऐसे में लोग और किस तरह से सावधानी रख सकते हैं? क्या बदलाव इस वक्त करने की जरूरत है? क्योंकि अब हम लॉकडाउन में नहीं है कि हम इतना थोड़ा अगर करते हैं तो हम बचाव कर लेंगे। अब हमें कितना ज्यादा सावधानी सजगता के साथ काम करने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, उस पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों का एक बार मार्गदर्शन करें, चूंकि हम अनलॉक 1 में जा चुके हैं। जी हाँ, देखिए, एक तरफ अनलॉक 1 में जा चुके हैं और एक तरफ जहाँ अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बात भी चल रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड स्टार्ट हो गया है। वहाँ अभी इस बात पर थोड़ा मतभेद है। सेंट्रल का मानना है कि कम्युनिटी स्प्रेड स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि जो राज्य की वो प्रशासन है उनका मानना है कि हाँ, कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। और देखिए, हम बिल्कुल जुड़ते हुए बॉर्डर के साथ दिल्ली के साथ लगे हुए हैं और ऐसे में संक्रमण इधर भी और तेजी से बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, ऐसे में और भी ज्यादा अलर्ट रहने की, सजग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो सोच समझ के बाहर निकलिए। अभी भी जरूर धार्मिक स्थल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स खुल गए हैं। इन जगहों पर जाने के लिए, मॉल्स में जाने के लिए अभी भी बचिए, मत जाइए ऐसी जगहों पर जहां आपको केवल काम पे जाना है, वहीं आप जाएं। और वहां पर भी आप सारी बातों का ध्यान रखें कि आप मास्क लगाकर बाहर निकलें, आप सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, हैंड को बार बार धोते रहें अपने हाथों को। और साथ में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ भी इस बात को ध्यान रखिए कि वहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बहुत अच्छी देखिए छोटी छोटी टिप्स हैं कि दरवाजे को खोलने के लिए कोनी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कहीं एटीएम वगैरह पे जा रहे हैं या आप कहीं पर पेमेंट डिजिटल उस तरह से कर रहे हैं तो आप टूथपिक वगैरह अपने साथ रखिए ताकि आप उससे दबा करके कीज वगैरह को इस तरह के पेमेंट्स वगैरह कर सकें। तो आपका हाथ का जो टच है वो कम से कम हो सतह वगैरह को। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखें। और देखिए, सैनिटाइजर अगर उपलब्ध नहीं है तो परेशान नहीं होना है। आप साबुन अपने साथ छोटा सा रख सकते हैं और जहाँ भी आपको हाथ धोने की सुविधा मिल जाए वहां पर आप अपने हाथ साबुन और पानी से धो सकते हैं। तो बस एक जरूरी बात सबसे, लेकिन जो जरूरी है, क्योंकि सीडीसी ने भी खास तौर से ये बात बोली है कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, जब आप मुंह दर मुंह बात करते हैं या उसके आसपास आप बैठे हैं या कोई खांस छींक रहा है या एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी अगर बात करते हैं तो उनके मुंह से वो कण निकलते हैं, तो संक्रमण यहाँ से ज्यादा फैलता है और सतह से कम फैलता है। तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आप कहीं भी भीड़ वाले एरिया में नहीं है। अगर आप खुले में हैं और आपके दूर हैं लोग तो संक्रमण का इतना डर नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, बंद जगह पर आप हैं, तो ऐसे में संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। तो इन सभी जगहों से बचना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होगा सभी के लिए। बिल्कुल। और वेडिंग का सीजन है, शादियों का सीजन है। इस वक्त उतना धूम धड़ाका तो देखने को नहीं मिल रहा और ना ही उतनी संख्या में शादियां हो रही हैं स्वाति, लेकिन फिर भी शादियां हो रही हैं। और 50 लोगों की गैदरिंग का जो एक तरह से परमिशन आप कह सकते हैं कि मिली हुई है कि आप 50 लोगों की गैदरिंग में शादी कर सकते हैं। तो 50 भी एक बड़ा आंकड़ा होता है। इसमें मैं बदलाव के लिए नहीं बात कर रही, मैं इसमें ये बात करना चाह रही हूँ कि मिलना जुलना, काफी लोग वक्त बाद ये 50 लोग एक दूसरे से मिलते हैं। शादियों में ही वक्त निकलता है दूर के रिश्तेदारों से मिलने का। तो इस वक्त में किस तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है? ज्यादा बातचीत ना करें बल्कि सोशल डिस्टेंस कैसे बनाए रखें? सामाजिक और होना एक बात है, व्यवहारिक होना दूसरी बात। और इस वक्त क्या हमें ये समझना चाहिए कि व्यवहारिकता ज्यादा जरूरी है? हाँ, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली और बहुत अच्छा मुद्दा भी आपने उठाया है, क्योंकि ज्यादातर शादी ब्याह में हमने यही देखा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि आप एक उत्सव के माहौल में होते हैं, आप खुशियां होती हैं ऐसे में, और आप कई बार इन चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। और सीडीसी की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी उन्होंने बोला है कि शादियां जो हैं वो
हाई रिस्क एरियाज हैं, यानी कि इस तरह की जो भी पार्टीज होती हैं, वेडिंग्स होती हैं, वो वहां से संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। तो आपको ये बात समझनी है, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे अपने परिवार के लोग ही तो हैं और ये सब ठीक दिख रहे हैं, इनमें तो कोई लक्षण नहीं है, तो ऐसे में क्यों यहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं और आप जानते हैं कि अगर हम पास बैठकर बात करेंगे तो ऐसे में संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए खास तौर से इस तरह की जो भी आप इवेंट्स हो रहे हैं आपके घर में, उनमें आप सामाजिक दूरी का ध्यान रखिए, जरूर करिए, लेकिन सामाजिक दूरी का पूरा अच्छे से ध्यान रखिए। और देखिए, खास तौर से ये भी बोला गया है कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण है और आप उससे 6 फीट के दायरे के अंदर खड़े हैं तो लगभग 45 मिनट तक थोड़ा रिस्क कम रहता है, लेकिन अगर 45 मिनट से ज्यादा ये अवधि बढ़ने लग जाए तो वैसे वैसे संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही ये भी बोला गया है कि अगर आप मुंह दर मुंह ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे कोरोना वायरस संक्रमण है तो 4 मिनट तक माना गया है कि आप लो रिस्क पर हैं। जब दोनों ने मास्क लगाया हो तब की बात कर रही हूँ मैं, तब 4 मिनट पर आप लो रिस्क पर होते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद वो रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है और कोरोना वायरस संक्रमण के चांसेस इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे अवधि बढ़ती जाती है। तो इन बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जहां भी आप शादी ब्याह के ये फंक्शंस कर रहे हैं वहां वेंटिलेशन का भी बहुत ध्यान रखिए। अगर आप वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखेंगे और 40-50 लोग एक कमरे में एक जगह पर हैं तो ऐसे में संक्रमण भी तेजी से बढ़ सकता है। तो ये 2-3 जरूरी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से शादी भी सुखद रहेगी और सब लोग सुरक्षित भी रहेंगे। बिल्कुल। चलो, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम बातें बताने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।